नाजरीन, कुछ ख़वातीनो हज़रात ने यह सवाल किया है कि क्या स्वीडन के स्कूलों में जाने वाले बच्चे रोज़े रख सकते हैं? क्या स्कूल का अमला उनको ज़बरदस्ती रोक सकता है? स्वीडन का कानून क्या कहता है? इन तमाम बातों का जायज़ा आज के इस हम व्लॉग में लेते हैं। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। और साथ ही आप लोगों के लिए मैं दोबारा बता दूं कि बच्चों के लिए रमज़ान के हवाले से एक स्टोरी हाल ही में मैंने जो है वो व्लॉग की सूरत में पेश की थी, जिसका लिंक इस व्लॉग के आखिर में मिल जाएगा, तो वो भी आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। रमज़ान के बारे में बच्चों के जो बहुत से सवालात हैं उनके जवाब उस कहानी में मौजूद हैं। तो अब हम चलते हैं आज के इस व्लॉग के मौजू की जानिब कि क्या स्वीडन के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं क्या वो रोज़े रख सकते हैं? क्या स्वीडन का कानून उनको मना करता है या स्कूल का अमला जो है उनको मना कर सकता है कि आप रोज़े ना रखें? और इस हवाले से वालिदैन को क्या करना चाहिए? तो जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ है, अब स्वीडन में जो है वो बहुत लोग इस हवाले से जानते हैं। मुझे याद है कि आज से जो है वो 20-25 साल पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे रमज़ान के हवाले से पब्लिकली या जो स्वीडन की दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे इतना इल्म नहीं होता था। अब तो बड़ी बड़ी जो कारोबारी इदारे हैं, दुकानें हैं, वहाँ भी रमज़ान मुबारक के जो है वो इश्तिहारात लगे हैं। रमज़ान के हवाले से खुसूसी वो चीज़ें भी फ़रोख्त कर रहे, सेल कर रहे। तो रमज़ान अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग इस हवाले से जानते हैं। और जहाँ तक बच्चों के रोज़े रखने का ताल्लुक़ है, हमने भी ख़ुद बचपन में रोज़े रखे हैं। शौक़ होता है रोज़ा रखने का, बच्चे उठ जाते हैं, माँ बाप के साथ सहरी करते हैं, फिर अफ्तारी करते हैं। उससे उनमें एक आदत भी डेवलप होती है कि जब वो बड़े होंगे तो तब भी वो रोज़े रखेंगे। लेकिन इस हवाले से स्वीडन की क्या सूरत हाल है? तो जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ है तो स्वीडन में कोई ऐसा कानून या लॉ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को रोज़े रखने से मना किया जाए, या स्कूल वाले या कम्यून वाले या कोई जो है वो उस कानून की रूह से जो है वो मना करें कि बच्चे रोज़े ना रखें। लेकिन जब छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं तो स्कूल वाले, टीचर्स या स्कूल का बाकी अमला जो है वो इसको अच्छा नहीं समझता। वो इस हवाले से अच्छा नहीं समझता कि ज़ाहिर रोज़ा अभी यहाँ पे तकरीबन 12-14 घंटे का है, बच्चे ने बहुत सी एक्टिविटीज़ स्कूल में करनी है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है, बाकी सब कुछ है। अब यहाँ पे किसी किस्म की टाइम टेबल में रियायत नहीं दी जा सकती कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, अच्छा जी वो जो है वो ये जो स्पोर्ट्स वाला उन्होंने करना है, जिम्नास्टिक करनी है, वो ना करें, या वो स्विमिंग ना करें। उनको सब कुछ करना पड़ता है, या बच्चों को बाहर भी बाज़ औक़ात जाना पड़ता है, तो वो सारे काम उनको करने पड़ते हैं। और टाइमिंग भी ज़ाहिर वही रहती है जो इस्लामी मुल्कों में होता है। जैसे पाकिस्तान में वहाँ पे रमज़ान की टाइमिंग कुछ कम हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि जो बड़े बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, वो तो रखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि जब जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब 14-15 साल से छोटे, वो रखते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है वो मामला होता है। वो देखते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं। अब तो रोज़े छोटे हो गए हैं। ये मार्च के जब हम लोगों ने यहाँ पे रोज़े रखे हैं, जून जुलाई के, तो वो तो आपको पता है 18-20 घंटे का इतना लंबा रोज़ा होता था। तो उस वक्त तो सूरत हाल और भी मुश्किल थी। लेकिन अब तो ग्रेजुअली जब विंटर की तरफ आ रहे हैं तो रोज़े छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं इनका ज़्यादा इशू है। दूसरा, अगर हम शरिया का रूल देखें तो शरीयत में यह है कि रोज़े जो है वो बालिग या बड़ों पे फ़र्ज़ हैं। तो बालिग जो बच्चियाँ या बच्चे अमूमन जो है वो 13-14-15 साल की रेंज होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो बालिग नहीं है उन पे तो फ़र्ज़ ही नहीं है, और उनको उस तरह से मेरा ख्याल है रखवाने की ज़रूरत भी नहीं है जब वो स्कूल जा रहे हैं। अगर इसके बावजूद वो रखना चाहते हैं तो छुट्टी वाले दिन रख लें। तो एक तो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक मामला यहाँ भी सेटल हो जाता है कि जो बालिग बच्चे नहीं हैं उनके वालिदैन जो हैं उनको भी इसरार ना करें कि वो रोज़ा रख के स्कूलों में जाएं। और स्कूल का अमला, जैसे मैंने कहा कि ना तो उनको मना कर सकता है कि आप रोज़ा रखें, और ना उनको जो है वो कह सकता है कि आप रोज़े रखें।
अगर बच्चे रोज़ा रख के जाएँ तो स्कूल का उन लोगों को ज़बरदस्ती लंच वगैरह नहीं करा सकता। अब वहाँ पे ज़ाहिर लंच ब्रेक होती है, बाकी कुछ होता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनको फिर लंच में कहते हैं जी आप दूसरी जगह बैठ जाएँ, या बाज़ मैंने सुना कि ऐसे स्कूलों में नमाज के लिए भी वो इजाज़त दे देते हैं, जगह दे देते हैं। क्योंकि स्वीडन का जो आइन है ये मजहबी आज़ादी देता है, और मजहबी आज़ादी में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसमें आपको पूरा हक हासिल है, इसलिए रोज़ा रखने से कोई रोक नहीं सकता उस हवाले से। बाकी जो बच्चों का स्कूलों में रोज़े के हवाले से एक और मामला आ रहा है। अभी ये रोज़े जो हैं ये चल रहे हैं मार्च में, और अप्रैल को आपको पता है पहले 10 दिन होंगे। अब इस दौरान जो है वो स्वीडन के स्कूलों में जो क्लास 3 के बच्चे हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं और क्लास 9 के बच्चे हैं, इनके जो हैं वो नेशनल टेस्ट होने हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। अब ज़ाहिर है जब नेशनल टेस्ट होने हैं बच्चों पे, उनकी तैयारी का भी मामला होता है, फिर वहाँ पे उन्होंने स्कूल में भी बिज़ी होना होता है, फिर रमज़ान की वजह से नींद का शेड्यूल भी होता है। तो ये चीज़ें भी जो है वो देख लेनी चाहिए ये भी। और इसमें जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो 3 ग्रेड में या जो 6 ग्रेड में जाते हैं, ये तो हो सकता है बालग बच्चों की रेंज में ही ना आए। तो ये भी मेरा ख्याल एक जो है वो अहम चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल वाले मना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ रूल्स बना सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और बाकी उनका जो टाइम टेबल है वो सारे का सारा जो है वो नॉर्मल चलता रहेगा। अब इसके बाद अगली चीज़ ये है कि जनाब क्या ईद पे बच्चे छुट्टी कर सकते हैं, क्या हम छुट्टी ले सकते हैं? तो स्वीडन में जो है कि जो 6 साल के बच्चे इनके लिए लाजमी है स्कूल जाना, बगैर किसी वजह से वो स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकते। बीमार हों तो तब कर सकते हैं। अब उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इन सबको पता है कि ईद जो है वो होनी है इस डेट को, और लोगों ने छुट्टियाँ भी ली होती है। तो बेहतर है कि बहुत पहले आप स्कूल वालों से एप्लीकेशन लेके छुट्टी ले लें कि जी हमारा ईद है, हमें बच्चों को 1 दिन की छुट्टी दे दी जाए। तो 1 दिन की ले लें, बाज़ लोग तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कम से कम ईद वाले दिन की छुट्टी ले लें। और अमूमी तौर पे जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी दे देता है, लेकिन हर बच्चे की छुट्टी वो इनफरादी तौर पे चेक करते हैं। अगर कोई बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल से गैर हाज़िर हैं, उनका तालीमी और मसाइल भी हैं, उनके लिए वो शायद मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते हैं, कभी वो छुट्टी नहीं करते, तो अगर आप करेंगे तो आपको वो छुट्टी मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बावजूद छुट्टी ना मिले तभी आप छुट्टी कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि बच्चे के वालिदैन को फ़ाइन देना पड़े, जुर्माना देना पड़े। वो बाज़ सूरतों में जुर्माना जो है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कम्यून्स में। बाज़ में जो आपकी पूरे साल की जो तनख्वाह है उसका 1% जो है वो ले सकते हैं, किसी जगह पे कम भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन जो है वो जब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, छुट्टी नहीं मिलती तो फिर कहते हैं जी हमें जो है वो बच्चा बीमार हो गया। तो वो मेरा ख्याल गलत है। उनको पता भी चल जाता है, वो आपको कहें या ना कहें, लेकिन वो झूठ के ज़ुमरे में भी आएगा, और ज़ाहिर है कि इससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। तो बीमारी की छुट्टी ना करें, आप डायरेक्ट कहें जी हमें ईद है, हमें जो दें। बाकी रमज़ान में जो बच्चों के रोज़े रखने की रूटीन है, मैंने कहा कि जब छुट्टियाँ होती हैं हफ्ता एतवार उसमें रख सकते हैं। बल्कि इसी रमज़ान में जो है वो ईस्टर की छुट्टियाँ आ रही हैं, पोस्ट की छुट्टियाँ आ रही हैं, ये तकरीबन 9-10 छुट्टियाँ बन जाएंगी, वीकेंड्स को मिला के उन दिनों रोज़े रख लें। तो मेरा मतलब यह कि बहुत सी जो इश्यूज़ हैं वो हम हिकमत से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से जो मसाइल होते हैं वो उसको हम तरीके से अगर करें, और दूसरा हम जो दीन की जो कह लें हदायत है अगर उनको भी रखें, तो हम हिकमत अमली से जो अपना स्पेस जो है वो इस सोसाइटी में बना सकते हैं, हमें बनानी चाहिए। तो ये चूँकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू था, मैंने सोचा कि इस पे इज़हार ख्याल किया जाए। अब मेरे जो नाज़रीन हैं माशाल्लाह बड़े लर्नड हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, राय भी देते हैं। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि मेरे जवाब देने से पहले बहुत से दोस्त जो हैं वो जवाब दे देते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। बहरहाल आज के इस व्लॉग के बारे में भी आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। आपके ख्याल में कोई और तजवीज़ है वो भी बताइए, अपना तजर्बा बताइए। जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, रोज़े रख रहे हैं, उनको किस तरह के वहाँ पे कोई मसाइल हैं या सवाल आए हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताइए वो कमेंट्स की सूरत में, ताकि दूसरे लोग भी उनसे आगाह हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें।